गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जीएनएम की तैयारी करवाने के लिए। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीएनएम की, जिसे यूपी जीईटी के नाम से जाना जाता है। इसके एंट्रेंस एग्जाम की टेस्ट की तैयारी हो रही है और आपको पता है कि जिसमें हाई स्कूल के साइंस से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो हम साइंस की तैयारी करवा रहे हैं और जिसमें हम लोग छठे चैप्टर को तैयार कर रहे हैं। अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। पहले लेसन से लेकर 13वें लेसन तक सारी वीडियो हैं, जिसमें आपकी केमिस्ट्री भी है, बायो भी है और फिजिक्स भी है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलते हैं आगे वीडियो में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जीएनएम, बीएससी नर्सिंग व अन्य मेडिकल से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं, पैराथायराइड से, थायराइड से, पिट्यूटरी से, अग्न्याशय से। ठीक है, तो पहले का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस का जो डिसबैलेंस होता है वो कहाँ से होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथ से होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, तो आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है, या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है, या जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है, या थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताऊं। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ देखिए फोटो शब्द कहाँ है, तो फोटो शब्द पहले वाले में है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला, ए वाला ऑप्शन सही होगा, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसका तीसरा देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रोग। तो आपको पता है जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और ये कब होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घेंघा रोग। अब देखिए चौथा प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, डायेनसिफेलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी होता है उसी से जुड़ा हुआ कौन होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो चौथे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा जो है, और डायेनसिफेलॉन, बट इस डायेनसिफेलॉन सी नंबर, सॉरी, डायेनसिफेलॉन यहाँ सही होगा। चौथे का जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, डायेनसिफेलॉन। पांचवा देखिए, यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, या मेडुला ऑब्लिगेटा। तो पांचवें का आंसर बताइए। तो पांचवें का जो आंसर होता है वो क्या है, मेरुरज्जु है। ठीक है, मेरुरज्जु है। छठे पे आ जाइए, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, डायेनसिफेलॉन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठे का आंसर बताइए जल्दी से। तो छठे का आंसर होगा सेरिब्रम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सेरिब्रम वाला जो भाग होता है वो सर्वाधिक विकसित होता है। अब आ जाइए 7वें प्रश्न पे, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है, या 900 से 1000 ग्राम होता है, या 1600 से 1800 ग्राम होता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर 7वें का। तो 7वें का जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। 8वां देखिए, मेडुला ऑब्लिगेटा नियंत्रण करता है, किसका करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, सभी दैहिक क्रियाओं का। तो 8वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 8वें का आंसर होगा यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं का। ठीक है, यानी वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा 8वें का। इसके बाद देखिए 9वें प्रश्न पे आते हैं, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो आपको पता है कि जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक कपाली तंत्रिका और एक मेरुरज्जीय तंत्रिका। ठीक है,
जो हमारी समस्त प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब दोनों में जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो जो 9वें का आंसर होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताइए 9वें का आंसर कितना होगा। तो 9वें का आंसर होगा 31 जोड़ी, 31 पेयर होगा। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। इसके बाद 10वें पाई, पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। एड्रेनालिन ये किडनी से स्रावित होता है, इंसुलिन ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रोस्टेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10वें का सी वाला ऑप्शन सही होगा, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस के जो हिंदी होती है उसे कहा जाता है वृषण। ठीक है, तो उसी से ये हार्मोन्स बन गया है टेस्टोस्टेरॉन। इसका 11वें पाई, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको पता है कि वर्तमान समय में शुगर रोग एक महामारी रोग हो गया है। देखिए सभी को, किसी को भी सुनिए शुगर रोग हो जाता है। तो शुगर रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही जो है शुगर रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे, 12वें प्रश्न पे आ जाइए। तो 12वां प्रश्न दिया, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, सेरिबेलम पर या सेरिब्रम पर। तो 12वें का आंसर बताइए। तो 12वें का आंसर क्या है, ए, मस्तिष्क के अधर तल पर पाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पीयूष ग्रंथि होती है यह गुलाबी रंग की होती है, मटर के दाने के बराबर होती है, इसका भार 25 ग्राम होता है और इससे कुल 13 हार्मोन्स का स्राव होता है, जिनमें से 11 हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं और 2 हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होते हैं। अब दिया है 13वां प्रश्न, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। ठीक है, तो आपको पता है पांच कोशिका यानी 5 पादप हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो जिनमें से आपको पता है कि कुछ हार्मोन्स जो है वृद्धि प्रवर्धक का कार्य करते हैं, जो पौधों में कार्य करने की दर को बढ़ा देते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वृद्धि निरोधक का कार्य करते हैं, जो पौधों में कार्य करने की दर को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन में सहायक है, यानी कि वृद्धि की दर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, 13वें का आंसर बताइए। तो 13वें का आंसर साइटोकाइनिन है। तो यहाँ जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही है, साइटोकाइनिन। 14वें नंबर पे आइए, हार्मोन क्या है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, साधारण कार्बोनेट है, जटिल कार्बोनेट है। तो 14वें का आंसर बताइए। तो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो हार्मोन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। यह निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है, फिरोमोन है, जिब्रेलिन है, हिपेरिन है, इंसुलिन है। तो आपको पता है कि फिरोमोन जो होता है, हिपेरिन जो होता है, इंसुलिन होता है, या मनुष्य में पाया जाता है। तो कौन अलग है, जिब्रेलिन। ठीक है, तो 15वें का आंसर कौन होगा, जिब्रेलिन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह घेंघा रोग किसका नियमन करता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 17वें पे आ जाइए जल्दी से। 17वां दिया, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इनमें से सभी। तो स्वाभाविक चीज है भाई, मस्तिष्क तो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ 17वें का जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। 18 पे, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, यानी मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा हम सोचने का कार्य करते हैं। तो 18वें का आंसर बताइए। तो 18वें का आंसर क्या है, ए वाला ऑप्शन सही है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा हम लोग सोचने का कार्य करते हैं। अब 19वां देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको पता है ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। कौन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोजन किससे पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, 20वें पाए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपको पता है, ठीक है, पादप हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, साइटोकाइनिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो आपको पता है टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों से स्रावित होता है, एड्रेनालिन किडनी से होता है, थायरॉक्सिन जो होता है आपके थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ। ठीक है, 21वें पाइए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं सिनैप्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, डायफ्राम। तो क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, जहां दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं उसे सिनैप्स कहते हैं। और रही बात ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये दोनों क्या है, हार्मोन्स है। डायफ्राम क्या है, तो फेफड़े का नीचे एक झिल्ली होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, 22वें पाइए,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। तो आपको पता है थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है, इंसुलिन ये मनुष्य में होता है और एस्ट्रोजन भी मनुष्य में होता है। तो कौन है? साइटोकाइनिन है। 23वें पाई निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो पादप हार्मोन कौन सा है यहाँ पे? तो जिब्रेलिन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 24 पे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, आद्युरिक ग्रंथ से, अग्न्याशय से। तो 24 का जो बी वाला ऑप्शन सही है, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है उसे जीएच हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है, जो हमारी लंबाई को नियंत्रित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ठीक है, आपके एग्जाम करीब में आ रहे हैं और जितना ही अच्छे नंबर उठाएंगे उतने ही आपके जो काउंसलिंग होगा हेल्प मिलेगी उसमें। ठीक है, तो इसी के साथ गुड बाय।